बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद ज़ीशान अब्दुल्ला, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 15 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको स्टूडेंट स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसका बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 15 जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो स्टूडेंट, मैंने टॉपिक को आपने किस तरह से लिखना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर बोर्ड में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपने किस तरह से स्टूडेंट इसको लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, इसको मैंने कुछ हेडिंग्स की फॉर्म में आपके सामने लिख के रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले बुक में जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर बैकग्राउंड की एक हेडिंग बनी हुई है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं चैप्टर नंबर 14 में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरा होता है उसके रस्ते में स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। तो 1820 के अंदर अम्पेयर और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरा होता है तो वो करंट उस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करवा देता है। तो मैं यहाँ पर इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लेता हूँ कि करंट की मदद से हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलती है। आई यहाँ पे शो कर रहा है करंट को और बी यहाँ पे शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो स्टूडेंट्स अम्पेयर ने ये कहा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजर होगा, आप इमेजिन करें कि मेरे पास ये मार्कर जो है एक कंडक्टर है और स्टूडेंट्स ये बिल्कुल करंट कैरी कंडक्टर है। करंट कैरी कंडक्टर का मतलब ये कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से स्टूडेंट्स करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये करंट कैरी कंडक्टर है तो अम्पेयर के मुताबिक इस कंडक्टर के अराउंड इस करंट की वजह से, चूंकि करंट जो है इस कंडक्टर में से गुजर रहा है, इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके बारे में स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ सालों के बाद जो है 1830 के अंदर जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे, ये दो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट जिन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की कि अगर करंट की मदद से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है तो हम मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्स प्रोसेस करके करंट को भी जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ पॉइंट की फॉर्म में कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अगर हमें करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे के मुताबिक हमें मैग्नेटिक फील्ड के जरिए करंट भी जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर बी शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को और आई शो कर रहा है करंट को। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक माइनर सी कंडीशन है, अगर हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो स्टूडेंट्स हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करके, यहाँ पर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग का वर्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टूडेंट्स हम चेंज करते हैं तभी हमें जो है उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मिलता है हमें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिख के रख लिया है, वो है चेंजेस। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करके उस कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट या ईएमएफ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें स्टूडेंट्स हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट को जनरेट कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि स्टूडेंट्स हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टूडेंट्स हमने चेंज कर लिया तो कंडक्टर के अंदर हमारे लिए बहुत ईजी होगा करंट को जनरेट करना। सो ये बैकग्राउंड के अंदर दोनों पॉइंट्स के मैंने एलैबोरेट कर दिए हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के स्टूडेंट्स डेफिनेशन भी आपको बता दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फायदे क्या क्या हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो जनरेटर्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना पर काम करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर है, एटीएम कार्ड है, कंप्यूटर है, चार्जर है, इनके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना जो है वो यूज होता है। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल बताना है आपको। तो प्रिंसिपल है क्या है? उससे पहले स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को देखें तो इमेजिन करें कि मेरे पास दो मैग्नेट पड़े हुए हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। हमें ये मालूम है कि स्टूडेंट्स अगर हमें कहीं से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, क्योंकि एक्चुअली में ये फिनोमिना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हम करंट जनरेट करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड को हम ले सकते हैं मैग्नेट की मदद से। तो यहाँ पर देखिए मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल ड्रा किया ताकि मुझे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। अगला काम क्या है? अगला काम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने चेंज करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्टूडेंट्स हमने चेंज कर लिया तो हमारे लिए इस कंडक्टर के अंदर जो है करंट इंड्यूस करवाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का मकसद क्या है? स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यहाँ पर जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो नॉर्थ पोल से निकलेगी, मैंने यहाँ ब्लू कलर में शो की हुई है,
और साउथ पोल में जाके जो है वो एंटर होगी। यानी जो ग्रीन कलर आपको ब्लू कलर की लाइन शो की है ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करी है। तो स्टूडेंट्स मैंने किया क्या, मैंने इसके अराउंड जो है एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया जो कि आपको रेड कलर में शो कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्या इसके अंदर वाकई करंट जनरेट होगा या नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि स्टूडेंट्स मुझे इस कंडक्टर को या मैग्नेट को जो है चेंज करना पड़ेगा, और मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकता हूं, मैं इस कंडक्टर को प्लेस कर दूंगा एक गैल्वानोमीटर के साथ ताकि ये डिटेक्ट कर सकूं कि वाकई करंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां लिख लेते हैं, एक्चुअली में यहां पर फ्लक्स जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, इसका फॉर्मूला भी हमें मालूम है, वो होता है B.A। स्टूडेंट जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से गुजरेगी, किसी कंडक्टर में से गुजरेगी, तो वहां पर हमें फ्लक्स मिलेगा, जो कि आपको रेड कलर की वायर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कंडक्टर है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर में से गुजरेगी तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब अगर हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक्चुअली में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के जरिए मिली मैग्नेटिक फ्लक्स, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को जैसे हम करेंगे चेंज तो हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर हमें क्या चीज़ मिलेगी, हमें मिलेगा यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। और फिर अगर हम उसी कंडक्टर को क्लोज करके किसी गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ देंगे, यानी क्लोज पाथ प्रोवाइड करेंगे, तो हमें जो है वो इंड्यूस करंट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है फिनोमिना जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर यूज होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने ये पॉइंट सीख लिए तो हमारे लिए पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एक्चुअली में इसका प्रिंसिपल है क्या। स्टूडेंट्स हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सिर्फ चेंज करना है। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से मिल सकती है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिल सकती है, हमें मिल सकती है मैग्नेट की मदद से। एक्चुअली में हम मैग्नेट को यूज करते हुए करंट जनरेट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैग्नेट के अराउंड जो है, मैग्नेट के दरमियान में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, और स्टूडेंट जैसे हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में प्लेस करेंगे तो हम ये जानते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर में से गुजरती है तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। हम इसके फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर सकते हैं, B.A। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया में से, किसी कंडक्टर में से गुजरेगी तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। यहाँ पर B भी लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो सके मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूँ मैं। अब स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स को जैसे मैं चेंज करूंगा, अब चेंज करने के स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर 5 मेथड गिवन है। उन 5 मेथड को हम कल जो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। उन 5 मेथड में यही बताया गया कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ तो आप जो है कंडक्टर को अप एंड डाउन कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप मकनातीस जो लगे हुए मैग्नेट, इसको आप राइट लेफ्ट कर सकते हैं, टू एंड फ्रो कर सकते हैं, या अप एंड डाउन कर सकते हैं। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करना है, इन शॉर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। जैसे स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और अगर हम उसी कंडक्टर को एक क्लोज पाथ प्रोवाइड कर देंगे, एक क्लोज सर्किट प्रोवाइड कर देंगे, तो उस कंडक्टर में से इंड्यूस करंट जनरेट होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रिंसिपल जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये प्रिंसिपल का समझ लग गया तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में इंड्यूस ईएमएफ होता क्या और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर रख लिए मैं इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इनके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी जो कि नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में जा रही है। हमने एक कंडक्टर लिया, जो आप रेड कलर की वायर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में कंडक्टर है। स्टूडेंट्स इस कंडक्टर को मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो है उसको चेंज किया, वेरी किया। कैसे वेरी किया, मैं स्टूडेंट्स इस कंडक्टर को आगे या पीछे लेके आऊंगा या ऊपर या नीचे लेके आऊंगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आएगी। आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट्स एक और एक्सपेरिमेंट भी गिवन है जो कि आपके राइट साइड के ऊपर जो टॉप के ऊपर गिवन है। स्टूडेंट्स आप उस डायग्राम को जरा गौर से देखें तो वहां पर एक बार मैग्नेट है और उसके रास्ते में जो है कॉइल है। उस बार मैग्नेट को जब स्टूडेंट्स आप उस कॉइल के दरमियान में प्लेस करते हैं, आप उसको राइट लेफ्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पर गैल्वानोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन भी नजर आती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। हम जैसे इस कंडक्टर को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी करेगा इस कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से इस कंडक्टर में पहले इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, बाद में इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर्स हैं, ये ऐसे वो फैक्टर्स हैं जिन पर ईएमएफ जब डिपेंड करती है, यानी इन फैक्टर्स पर अगर हम वर्किंग करते हैं तो हमारे इंड्यूस ईएमएफ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिलेगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ हमें ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कंडक्टर में जो इंड्यूस करंट है इसकी वैल्यू भी हमें ज़्यादा मिलेगी।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है वेलोसिटी, स्पीड। स्टूडेंट्स अगर मैं इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में इतनी स्पीड से मूव करता हूँ, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब स्पीड ज़्यादा होगी इस कंडीशन में हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है ये भी ज़्यादा जनरेट होगा। मैं अभी आपको एक थ्योरेटिकली मैथमेटिकली प्रूफ भी बताता हूँ कैसे स्पीड को वेरी करने से, स्पीड को ज़्यादा करने से हमारे पास जो है इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा करते हैं, यानी मैग्नेट के बड़े बड़े यूज़ करते हैं, अगर मैग्नेट जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, ज़्यादा लार्जर यूज़ करते हैं तो इनका एरिया ज़्यादा होगा। जब मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ भी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। इसके बाद लास्ट फैक्टर जो कि नंबर ऑफ टर्न्स। स्टूडेंट जो मैंने सेंटर में कंडक्टर यूज़ किया हुआ, अगर मैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा टर्न्स यूज़ करता हूँ तो ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इसमें से फ्लक्स जनरेट होगा और ज़्यादा फ्लक्स जनरेट करने की वजह से हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इंड्यूस ईएमएफ भी जनरेट होगा। अब स्टूडेंट्स मैं छोटा सा आपको यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ बता देता हूँ कैसे जो है स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ईएमएफ पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला जो कि हमने चैप्टर नंबर 14 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैग्नेटिक फोर्स जब किसी चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अपनी फोर्स लगाती है, जब किसी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अपनी फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, उसका फार्मूला स्टूडेंट्स हम जानते हैं वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये फार्मूला ओके है। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं ये भी लिख सकता हूँ कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के साथ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर मैं स्पीड ज़्यादा करता हूँ तो मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा जनरेट करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने इस रिलेशन से बता दिया है। अब स्टूडेंट्स आगे देखें, पहले आप इस वाले रिलेशन को देखें आगे। स्टूडेंट्स अगर स्पीड की वैल्यू ज़्यादा करता हूँ, यानी ज़्यादा स्पीड से इस कंडक्टर को मूव करता हूँ तो मेरे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा जनरेट होगी इनसाइड द कंडक्टर। एक्चुअली में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो इनसाइड द कंडक्टर लग रही है, कंडक्टर में मौजूद जो चार्जेस हैं इस पे ये फोर्स लग रही है। तो स्टूडेंट जैसे फोर्स ज़्यादा होगी तो मुझे मालूम है वर्क का फार्मूला जो कि होता है F.D। अगर फोर्स ज़्यादा लग रही है हम चार्जेस के ऊपर तो बोलेंगे वर्क डन भी ज़्यादा लग रहा है, वर्क डन भी ज़्यादा हो जाएगा, वर्क डन भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर वर्क डन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो होगा क्या, होगा ये कि ईएमएफ का फार्मूला मुझे मालूम है वो होता है वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्जेस, वर्क डन ऑन चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि अगर स्पीड बढ़ाता हूँ तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा लगती है तो इसका मतलब है वर्क डन ऑन चार्जेस के ऊपर। ये चार्जेस कौन से हैं, ये इनसाइड द कंडक्टर चार्जेस हैं, इन पे फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वर्क डन ज़्यादा लगेगा। अगर वर्क डन की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्क डन और ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वर्क डन ज़्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में भी यही रिलेशन आएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये तीन फैक्टर जो यहाँ पर आपको बताए हैं मैंने, ये ईएमएफ पर डिपेंड करते हैं। अगर स्पीड बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं मैग्नेट को यूज करते हुए, या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, इन तीनों सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हमारे पास इनडायरेक्टली इंड्यूस करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, लास्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो कि है इंड्यूस करंट के बारे में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस मैं क्लियर करता चल जाऊँ कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट में माइनर सा फर्क है। एक तो याद है कि स्टूडेंट्स इंड्यूस ईएमएफ हमें तब भी मिल सकता है जब हमारे पास जो है वो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब है कि सिर्फ एक ही कंडक्टर है जो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, एक ही कंडक्टर है, इसी को मैं वेरी कर रहा हूँ तब भी हमारे पास जो है यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा। वेरी करूंगा तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसी कंडक्टर के ऊपर हमारे पास जो है इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। लेकिन इंड्यूस करंट जनरेट करवाने के लिए जरूरी है कि हम इस कंडक्टर को जो है इस पाथ को, इस सर्किट को हम क्लोज पाथ प्रोवाइड करें। अगर क्लोज पाथ में या क्लोज सर्किट देते हैं तभी हमारे पास उसी कंडक्टर के अंदर, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखा रहा हूं, हमारे पास तब जो है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से स्टूडेंट जैसे हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसी तरह से यहाँ पर इंड्यूस करंट भी डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर,
यानी कंडक्टर की स्पीड की बात कर रहा हूँ, कितनी स्पीड से हम कंडक्टर को वेरी कर रहे हैं। तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स कंडक्टर को वेरी करने से हो कर रहा है, कंडक्टर को वेरी करने से एक्चुअली में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तब हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगी, और ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ के बाद जब करंट जब जनरेट होगा उस कंडक्टर के अंदर। सिमिलरली सेकंड फैक्टर है हमारे पास स्ट्रेंथ का, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का। मैग्नेट को बड़ा कर देंगे, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और लास्ट फैक्टर जो है वो है रेजिस्टेंस का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो ईएमएफ है ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो इंड्यूस करंट है ये रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट, जो ईएमएफ है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, यानी कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो करंट है हमारे पास ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स कम फ्लो करेगी, क्योंकि दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर हम इसके सेंटर में जो मैंने डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर कॉपर वायर यूज करता हूँ तो मेरे पास जो है वो रेजिस्टेंस कम होगी कॉपर वायर की और करंट जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम यूज करता हूँ, स्टील यूज करता हूँ, गोल्ड यूज करता हूँ, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो करंट है वो एज कम्पेयर टू कॉपर कम जनरेट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक जिसमें आपको मैंने बेसिक बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस ईएमएफ क्या है, इंड्यूस करंट क्या है। इसके स्टूडेंट्स 5 डिफरेंट मेथड है जो इंपॉर्टेंट भी और बहुत ही इजी भी है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम उन 5 मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम चेंज कर सकते हैं, फ्लक्स को किन किन तरीकों से चेंज करके हम इंड्यूस करंट जो है सर्किट में जनरेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।